हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। मैं हूँ सोनाक्षी। आज मैं जो सच्ची घटना आपके लिए लेकर आई हूँ वो है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की। दून आईएसबीटी पर एक गार्ड लगातार एक लड़की को देख रहा था। वह थोड़ी कम उम्र की लग रही थी। लड़की थोड़ी असहाय सी भी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ज़्यादा परेशान है। उसकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं लग रही थी। लग रहा था कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। उस लड़की के इर्द गिर्द एक संदिग्ध व्यक्ति लगातार इधर उधर घूम रहा था। वो लड़की के आसपास जाने की कोशिश कर रहा था। गार्ड को यह सब बातें अजीब लग रही थी। तभी गार्ड कुछ सोचता है और 1098 नंबर यानी कि चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करता है और उन्हें बताता है कि आईएसबीटी के प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर एक लड़की खड़ी हुई है और कुछ अजीब लग रहा है। शायद उसके साथ कुछ गलत हुआ है और उसकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं लग रही है। फ़ोन करने के कुछ देर बाद पुलिस और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की एक टीम वहां पर पहुंच जाती है और उस लड़की को अपने साथ ले जाते हैं। और जब उस बच्ची के साथ क्या हुआ है वह घटना सबको पता चलती है तो सब लोग सन्न रह जाते हैं। आज की कहानी सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी इंसानियत पर बड़ा अफसोस होगा। दोस्तों, इससे पहले मैं आप लोगों को यह पूरी सत्य घटना सुनाऊं, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करना ना भूलें कि आपको यह सत्य घटना कैसी लगी। देहरादून आईएसबीटी पर एक लड़की को जाना था पंजाब के पटियाला शहर। वो बार बार सबसे यही पूछ रही थी कि पटियाला जाने के लिए बस कहाँ से मिलेगी। अगर उसे तब पटियाला की बस मिल गई होती और एक गार्ड की उस लड़की पर नज़र ना पड़ी होती तो शायद कभी भी ज़िंदगी में यह केस खुलकर सामने नहीं आता। वेलफेयर कमेटी और पुलिस जब उस लड़की को अपने साथ देहरादून आईएसबीटी से ले जाते हैं तो पुलिस उससे सवाल पूछती है, लेकिन वो सही से जवाब नहीं दे पा रही थी क्योंकि उस लड़की की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। देखने में वह बस 15 से 16 साल की लग रही थी। बस वह पुलिस वालों को इतना ही बता रही थी कि उसके घर में कोई नहीं है और वह पंजाब के पटियाला में रहती है, लेकिन वह सिर्फ महिलाओं से ही बात कर रही थी। जैसे ही कोई पुरुष उसके सामने आता वह डरकर एक कोने में छिप जाती। इसलिए बच्ची को कंफर्टेबल करने के लिए चाइल्ड फेयर वाले उसको अपने साथ ले जाते हैं। वह भूखी थी, उसे खाना खिलाया जाता है और उसका वहाँ पर बहुत ख्याल रखा जाता है। लगभग 2-3 दिन के बाद जब पूछने पर वह लड़की एक महिला वर्कर को बताती है कि उसके साथ गंदा काम हुआ है। बस वो लड़की इतना ही बता पाती है। जल्दी से ये बात अब पुलिस तक पहुंच जाती है। पुलिस को पता करना था कि किसने उस 16 साल की नाबालिग मासूम लड़की के साथ ऐसा दुष्कर्म किया है। पुलिस उसी तारीख में वापस जाती है, यानी कि 12 अगस्त 2024 की रात, जिस रात में वो लड़की देहरादून आईएसबीटी से मिली थी। उस रोडवेज बस स्टैंड पर जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उन कैमरों को बारीकी से खंगाला जाता है। एक संदिग्ध व्यक्ति जो उस लड़की के इर्द गिर्द घूम रहा था वो व्यक्ति आसपास कहीं और भी दिखाई देता है। उस व्यक्ति का फोटो निकलवाया जाता है और रोडवेज डिपो में जितने भी लोग काम कर रहे थे सबको फोटो दिखाकर पूछा जाता है। तभी कुछ लोगों ने कहा कि हाँ, वह इस आदमी को जानते हैं। जैसे ही उस आदमी के बारे में पता चला जाता है उसका पता निकालकर पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है। अब पुलिस उससे पूछताछ शुरू करती है। पहले तो वो मना करता है कि नहीं, वह उस लड़की को नहीं जानता, लेकिन पुलिस ने जब उससे सख्ती से पूछताछ की तब उसने एक ऐसी कहानी सुनाई जिस कहानी को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी बहुत बुरा लगेगा उस मासूम बच्ची के लिए। 12 अगस्त 2024 की बात है। शाम के लगभग 4 बजे के आसपास का टाइम था। दिल्ली के कश्मीरी गेट पर एक लड़की खड़ी हुई थी। वो सब बस वालों से पूछ रही थी कि भैया, मुझे पंजाब के पटियाला जाना है, कौन सी बस जाएगी। आईएसबीटी पर हजारों बस खड़ी रहती हैं। उस लड़की की मानसिक स्थिति ज़्यादा ठीक नहीं थी।
वह एक स्पेशल चाइल्ड लग रही थी, इसलिए वह बहुत कंफ्यूज भी थी। तभी एक आदमी उसके पास आया और उसने कहा, तुम परेशान मत हो, ये जो सामने बस खड़ी हुई है इस बस में बैठ जाओ। अब दिल्ली से वो बस देहरादून के लिए चलने वाली थी। उस लड़की को उस बस में बैठा दिया जाता है और उससे कोई किराया भी नहीं लिया जाता। उस लड़की से कहा जाता है कि जब भी तुम्हारा स्टेशन आएगा जहां तुम जाना चाहती हो, मैं तुम्हें आराम से बता दूंगा, तुम वहां उतर जाना। अब बस चलने लगती है। रात के करीब 10:30 बजे के आसपास उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के मेन बस स्टैंड ISBT पर बस जाकर रुक जाती है और जब एक एक सवारी उतर जाती है तब बस वह लड़की और कंडक्टर और बस का ड्राइवर ही बचते हैं। अब वो दोनों उस लड़की के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा स्टेशन आ ही चुका है, बस एक और बस बदलनी पड़ेगी, थोड़ी देर की बात है, तुम थोड़ी देर हमारे साथ वक्त गुजार लो, जैसा हम कहेंगे अगर तुम वैसा करोगी तो तुम जल्दी ही पंजाब के पटियाला पहुंच जाओगी। और लड़की मान जाती है। अब वो दोनों धीरे धीरे उस लड़की का रेप करने लगते हैं। लड़की को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। वो उनसे बार बार पूछ रही होती है कि यह आप लोग क्या कर रहे हो। तब वह लोग एक ही बात उसे बोलते हैं कि अगर तुम पटियाला जाना चाहती हो तो तुम चुपचाप लेटी रहो, हम जो कर रहे हैं हमें करने दो। और पटियाला जाने की बात सुनकर वह लड़की भी चुप हो जाती है। उसके बाद यह दोनों उस बच्ची का रेप करने लगते हैं। उन्हीं के ठीक बराबर में एक और बस खड़ी हुई थी जो कि ऋषिकेश से दिल्ली के लिए चलती थी। जब यह आवाजें साथ वाली बस में जा रही थी तब उसमें 2 ड्राइवर बैठे हुए थे। वो दोनों भी अपनी बस से उतर के उसी बस में आ जाते हैं जिसमें लड़की के साथ रेप हो रहा था। और फिर वो आकर देखते हैं कि बस में पहले से कंडक्टर और ड्राइवर लड़की का रेप कर रहे हैं। वो दोनों उन्हें मना करने की जगह उन दोनों के साथ मिलकर उस लड़की का रेप करने लगते हैं। लगभग 1.5-2 घंटे का समय बीत जाता है। उस लड़की के साथ ये चारों ऐसे ही घिनौना गंदा कृत्य काम करते रहते हैं। तभी उस गाड़ी का जो ड्राइवर था, जो दिल्ली से उस लड़की को लेकर आया था, वो बस के कंडक्टर को कहता है कि कुछ पैसे हैं जो कैशियर को जमा कराकर आने हैं, तुम जाओ जमा कराकर आओ। अब कंडक्टर कैश जमा कराने वहाँ से चला जाता है और तीनों ड्राइवर बारी बारी से उस लड़की का रेप करने लगते हैं। कंडक्टर कैशियर के पास कैश जाकर जमा करा रहा था तो कैशियर बोला कि तुम्हारी गाड़ी तो दिल्ली से रात के करीब 10:30 बजे के आसपास आ चुकी थी, तो तुम 2-2.5 घंटे के बाद यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब वो कहता है कि साहब वैसे ही कुछ बिजी हो गया था। कैशियर ने कहा, डेली पैसे जमा कराने की इतनी जल्दी रहती है, आज तुम इतने लेट क्यों आए, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब कैशियर ने तरह तरह के सवाल पूछना शुरू किया तो कंडक्टर सवालों के सामने ज़्यादा देर टिक नहीं पाया और उसने कैशियर से कहा कि मेरी बस के अंदर एक लड़की है, अगर तुम चलना चाहो, उससे मिलना चाहो तो आराम से मिल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कैशियर ने जैसे ही यह बात सुनी, कैशियर एकदम से खुश हो जाता है और उसके साथ वह भी उस बस के अंदर आ जाता है। वह अंदर आकर देखता है तो 2 ड्राइवर उस बच्ची के साथ रेप कर रहे होते हैं। दोनों ड्राइवर जब कैशियर को देखते हैं तो कैशियर से कहते हैं कि पहले आप कर लो, फिर हम कर लेंगे। कैशियर को भी उस बच्ची पर तरस नहीं आता और वह भी अब उसका रेप करने लगता है। अब यह 5 लोग हो जाते हैं। इन 5 ने मिलकर उस बच्ची के साथ गैंग रेप किया। जब लड़की चीखने की कोशिश कर रही थी या कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी तो उसको एक ही बात कही जाती थी कि तुम पटियाला नहीं जाना चाहती हो, पटियाला जाओगी तो यह सब करना ही पड़ेगा। अब उस लड़की के समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। वो लड़की यहाँ से निकल जाती है, उसे जाने दिया जाता है, यह सोचकर कि वो किसी को कुछ नहीं बता पाएगी क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। अब वह लड़की
प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर ऐसे ही खड़े होकर इंतजार कर रही थी, जहां एक गार्ड की नज़र उस लड़की पर पड़ जाती है और जो संदिग्ध आदमी था वो और कोई नहीं, देहरादून की बस वाला कंडक्टर ही था। वो कंडक्टर बार बार वहाँ इसलिए घूम रहा था क्योंकि वो उस लड़की को वहाँ से हटाना चाहता था ताकि वह लोगों के बीच में ना जाए, लेकिन गार्ड ने 1098 पर फ़ोन कर दिया और पुलिस आ गई। पुलिस कंडक्टर के साथ उन चारों लोगों को भी अरेस्ट करती है और जिसमें एक का नाम था धर्मेंद्र कुमार, जिसकी उम्र 32 साल के आसपास थी। एक का नाम था देवेंद्र, जिसकी उम्र 57 साल के आसपास। एक का नाम था रवि कुमार, जिसकी एज 52 ईयर्स के आसपास। और एक था राजपाल, जिसकी उम्र 57 के आसपास थी। पुलिस ने इन सबको गिरफ्तार कर लिया और जब इनसे बारी बारी से पूछताछ की जाती है तो ये पांचों ही अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं। फिर 17 अगस्त 2024 को एफआईआर दर्ज कराई जाती है। अब पुलिस इस लड़की के बारे में पूछताछ करती है तो पता चलता है कि लड़की पंजाब के पटियाला की नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद का एक थाना लगता है मुंडा, और मुंडा पांडा थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है। उसी गांव की यह लड़की होती है। देहरादून की पुलिस ने मुंडा पांडे क्षेत्र के उस गांव में जाकर जब उस लड़की के माता पिता और भाई से संपर्क करा तो पता चला कि लड़की की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। उसके घर वाले मजदूरी करते हैं और वह लड़की इन्हीं के साथ रहती थी, लेकिन लड़की की मानसिक स्थिति ठीक ना होने के कारण वह बार बार घर से भाग जाया करती थी और लड़की ने भी अपने माता पिता के साथ रहने से साफ मना कर दिया था। वह उन लोगों के साथ रहना नहीं चाहती थी, इसलिए उस लड़की को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी अपने साथ ले जाती है। एक तरफ पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता में पूरे देश में उस घटना को लेकर बवाल मचा हुआ था और जिस रात की वह घटना थी उसी रात की यह घटना देहरादून में हो रही थी। उधर ट्रेनी डॉक्टर के साथ ये गंदा घिनौना काम हो रहा था और इधर इस मासूम लड़की के साथ, दोनों के साथ जो हुआ वह वाकई में बहुत भयानक था। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाने का नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं कि आप लोग इस घटना को सुने और सतर्क रहें तथा अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह सत्य घटना कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपने अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो अब जल्द ही मिलते हैं एक और नई सत्य घटना के साथ।